प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक बार आप सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आ रही है आप सभी बच्चों तक प्रॉपरली। एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे, फिर हम लोग अपना बीपीएससी टीआरई 4.0 की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आ जाइए सभी लोग। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून बेटा, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है? सभी ठीक हो? गुड आफ्टरनून बेटा, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग विभा, गुड आफ्टरनून, प्रणाम जी, प्रणाम भाई, प्रणाम प्रवीण, सभी बढ़िया है? सब कुछ प्रॉपर है, क्लियर? तो एक बार बता देंगे। आज के क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। आज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस आप लोग आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है? क्योंकि वो सेम एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं आपके, बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? ओके, सब बढ़िया, चांगला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक उठेंगे इस क्लास में, ठीक है? ओके, बताइए, आपकी क्लास डेली नहीं चलेगी क्या सर? डेली नहीं, अभी बता दूंगा मैं कब कब चलेगी, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है बच्चों? ओके, बस ये बताओ अभी आप लोगों को सबको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारे बच्चे कमेंट में बता देंगे मेरे को कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, विक्की उस लेवल की भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए जल्दी से, कहाँ होगे फास्ट? एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे आप सभी लोग जल्दी से, है ना बेटा? बताइए, फटाक से बताइए। एक मिनट, साइड में आपको टीचिंग परीक्षा दिखाई दे रहा है क्या लोगों? आप में से कितने लोगों को स्क्रीन पे दोनों तरफ टीचिंग परीक्षा दिखाई दे रहा है? एक बार मुझे बताइए फास्ट, जल्दी से। और अगर टीम में से कोई भी क्लास को देख रहा है तो मैं उनसे बोलता हूँ साइड वाली टीचिंग परीक्षा को हटा दिया जाए, ताकि क्वेश्चन प्रॉपरली दिखाई दे बच्चे को। हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव। एक बार मुझे बता दीजिए, आप लोगों को दोनों तरफ टीचिंग परीक्षा दिखाई दे रहा है क्या? जय श्री राम जी, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। ओके, एक मिनट रखिए, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट, एक मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं, जब तक इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? आ जाइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 2 की पावर x मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/5 बराबर है 2 की पावर 1/5, तो x की वैल्यू क्या होगी? हमें मालूम है कि जो x हमें पता करना है वो पावर की फॉर्म में है, तो सब तरफ बेस को बराबर करना पड़ेगा, है ना? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? बेस बराबर करना पड़ेगा। आप लोग अपना अपना कमेंट में आंसर देते जाइए, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? ये स्क्रीन पे आ रहा है जो, ठीक है? आइए, तो आपको क्या दिया गया है? 2 की पावर x। आपको गिवन क्या है बेटा? आप बोलिएगा 2 की पावर x गिवन है मेरे को, और उसके साथ में 8 को मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 1/5। 1/5 बाहर पहले से था, और इधर है ये 2 की पावर 1/5। इधर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर x प्लस 3 गुणा में 1/5 का मतलब ये आ जाएगा 3/5 बराबर 2 की पावर 1/5। क्लियर है? अब दोनों तरफ बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि x प्लस 3/5 बराबर होगा 1/5 के। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/5 माइनस में 3/5। दोनों तरफ बेस बराबर है, 5 ही 5 है नीचे, तो 5 आ गया, और माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया, तो क्या बचेगा? माइनस का 2/5। यानी कि जो x की वैल्यू यहां पर आएगी वो आएगी मेरे दोस्त माइनस में 2/5। तो जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन को टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने सी आंसर लगाया है कि माइनस में 2/5 होगा यहां पर x की वैल्यू, यहां पर x कितने के बराबर आएगा बेटा? आप बोलिएगा x बराबर आएगा भैया माइनस में 2/5। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? हाँ, इतने दिनों बाद आए हैं लेकिन अभी रेगुलर रहेंगे, टेंशन मत लो। अभी आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी को क्लियर भी हो गया होगा। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, डन। अगले को पढ़िए ध्यान से, गलत नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आप लोग ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? ओके सर, आज आपकी क्लास को देख के मन अच्छा हो गया है, थैंक यू सो मच आंचल बेटा। ओके, आज चंचल गलत क्यों हो गया बेटा क्वेश्चन? ये तो आसान क्वेश्चन था, पहला वाला तो बहुत इजी था। हर हर महादेव मनीषा बेटा, हर हर महादेव। क्लियर है? राधे राधे यदुवंशी जी, राधे राधे भाई।
बताइए लेजी का कितना आ रहा है, माइनस में 1, लेजी, वेल डन। मोना -2/5 बेटा बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाले का विक्की कुमारी का सी, ओके। अंकिता का ए बी कहां है, ए बी, अच्छा दोनों आंसर दिए हैं। ढोलू, अयान कश्यप, गुड मॉर्निंग मैडम जी। डंडा कहां है, 1 मिनट रुको, कुछ है जो मैं दूं मैं खींच के अभी। ढोलू, तुम्हें मैडम दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, क्यों भाई? राइट आंसर क्या आएगा, -1, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर आपको दिया 7 की पावर 3x प्लस 3 है ना, और इसकी वैल्यू बराबर दी गई है 1 के, और आपसे कह रहा है कि एक्स क्यूब का वैल्यू बताइए, एक्स क्यूब क्या होगा। आप मुझे एक बात बताइए, एक्स यहां पर पावर में है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है कि एक्स जो है बेटा वो पावर में है ना। अब एक बात बताओ, अगर पावर में कोई भी नंबर है तो दुनिया की एक चीज बहुत क्लियर है, क्या क्लियर है, कि दोनों तरफ बेस बराबर होने चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे बेस बराबर करना है तो यहां भी 7 होना चाहिए, इसकी जगह भी 1 की जगह 7 होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 7 की मैं कितनी पावर बनाऊं कि 1 के बराबर हो जाए, बताओ जल्दी से। 7 की कितनी पावर बनाऊं मैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि 7 की कितनी पावर होनी चाहिए कि ये वैल्यू पूरी 1 के बराबर हो जाए। अगर मुझे 7 1 को 1 की जगह 7 की पावर में कुछ लिखना है तो 7 की कितनी पावर लिखूंगा मैं कि 1 के बराबर संख्या आनी चाहिए। तो क्यों 7 के बराबर क्यों लिख रहे हो, बच्चा पूछेगा कि 7 क्यों लिखा भैया आपने, क्योंकि मुझे बेस बराबर करना है, इधर 7 मुझे दिया गया है, तो 3x प्लस 3, तो 7 की कितनी पावर 1 के बराबर होगी, आप बोलिएगा 0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 7 की पावर अगर हम क्या बनाते हैं बेटा, 0, 7 की पावर 0 अगर आप लिखिएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर है, आप बोलिएगा ये वैल्यू बराबर होगी 1 के। किसी भी नंबर की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। क्लियर है हर बच्चे को, वेरी गुड, थैंक यू। आ जाओ, अब आप बोलोगे बेस बराबर है, इसका मतलब पावर भी बराबर हो गई, तो आप बोलिएगा 3x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो बेटा 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 3 आ जाएगी, और x बराबर क्या आ जाएगा, एक कट के -1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -1 के बराबर आ रही है। तो x क्यूब कितना होगा, x क्यूब का मतलब -1 का क्यूब। माइनस में अगर कोई भी संख्या है और उसका अगर पावर ऑड है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो -1 का क्यूब करोगे -1 ही आएगा, इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो बराबर होगा -1। क्लियर है, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेल डन। जितने भी लोगों ने -1 आंसर लगाया होगा उन बच्चों का बिल्कुल सटीक आंसर है, राइट आंसर इज -1। उम्मीद है हर बच्चे को समझ आया होगा, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर है, एक बार बता देंगे कमेंट में, सबका आंसर आ गया है, वेरी गुड। उतना ही होगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, -1 का -1 ही रहेगा, एक्स की वैल्यू यहां -1 आएगी सॉल्व होने के बाद, और -1 का अगर आप क्यूब करोगे तो -1 ही रहेगा, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आप लोगों से ऐसे पूछना चाहता हूं, अगर एक जगह मान लो 3 लिखा है, उसके साथ में 4 को जोड़ा है और मैं इसको 5 के बराबर बनाना चाहता हूं, तो मुझे कैसे ये अभी तो देखो सही नहीं है, अभी सही क्यों नहीं है, क्योंकि 3 और 4 जुड़ने के बाद 7 होते हैं, लेकिन अगर मैं 5 बनाना चाह रहा हूं तो मुझे इनकी पावर कितनी बनानी पड़ेगी, कौन बच्चा बताएगा, कमेंट में बताओ, कमेंट में फास्ट, मुझे इन सबकी पावर कितनी बनानी पड़ेगी कि ये इन दोनों का योग जो है वो इसके बराबर हो जाए, कौन बच्चा बताएगा, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। वालेकुम सलाम अफसाना बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बताएंगे, और कमेंट में सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे सारे के सारे बच्चे, ओके, सारे बच्चे सेशन को लाइक करते रहेंगे, जल्दी जल्दी बताइए क्या हुआ था, राइट आंसर फटाफट। दिलीप जी राधे राधे, प्रणाम। हुआ कुछ नहीं था, घर गए थे बेटा, हुआ कुछ नहीं था। क्लियर है, 2 बनानी पड़ेगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में क्या होता है कि पावर हमेशा 2 ही होती है, 2 2 और 2। आप देखो ये सब बराबर आएंगे, कैसे, 3 का वर्ग करोगे 9, 4 का वर्ग करोगे 16, और 5 का वर्ग करोगे 25। आप जोड़ के देखो 9 और 16 को, ये भी 25 आ गया और ये भी 25 आ गया, दोनों बराबर हो गए। कब बराबर हुए, जब इनकी पावर को मैंने 2 बनाया। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर ट्रिपलेट की फॉर्म में आती है, ट्रिपलेट की फॉर्म में हमेशा पावर 2 होनी चाहिए। क्लियर है, हर बच्चे को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा मैंने क्यों समझाया आप लोगों को, क्योंकि अलजेब्रा से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसे ये रहा, जानबूझ के 2 ना देकर कुछ ऐसी पावर दे देगा एक्स के रूप में आपको, और बाद में कहेगा यहां पर एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। क्लियर है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लग गया होगा कि मैंने आपको इससे पहले क्या समझाने की कोशिश की है बेटा। क्लियर है, 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब नहीं करना ढोलू,
यहां पर क्यूब नहीं होगा सानिया बेटा, क्यूब क्यों करोगे आप? पावर कितनी होनी चाहिए यहां पर हर जगह बताइए आप? 3, 4 और 5 को अगर बराबर रखना है, 3 + 4 को अगर 5 के बराबर रखना है तो पावर कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड लेजी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अंशुल भाई आपके घर ही गए थे भैया, राधे राधे। क्या होनी चाहिए पावर बेटा? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या होनी चाहिए? फास्ट। सान्या अभी दोबारा समझा देंगे बेटा, इसी क्वेश्चन में करूंगा मैं उस चीज को, ठीक है? दोबारा से करूंगा तब आप समझना, है ना? मैंने क्या बताया? मैंने कहा अगर ट्रिपलेट की फॉर्म में कोई भी नंबर है तो पावर 2 होनी चाहिए, तभी देखो ये बराबर आए कि नहीं आए, दोनों तरफ रिजल्ट बराबर आ गए। कब? जब पावर 2 होनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला कि एग्जाम में हमारे साथ खेला कर देता है वो, और वो खेला कैसे करता है? वो पावर 2 नहीं रख के कुछ और रख देता है। जैसे आपके सामने यहाँ क्या रख दिया, आप बोलिएगा यहां रखा है 3 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 4 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर कह रहा है 5 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स। अरे हमें मालूम है भाई कि ये अगर बराबर होंगे तो ये तभी बराबर होंगे जब 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 बराबर होना चाहिए था 5 की पावर 2, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसकी जगह क्या आना चाहिए? ये जो वैल्यू है इसकी बराबर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये जो पावर बनाई गई है क्वेश्चन में, इनकी वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए? 2 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो खत्म क्वेश्चन। बस आप बोलिएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर अगर 2 के है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स का मान कब आएगा? जब आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्यूब आएगा एक्स, और 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। यानी कि यहां पर एक्स की जो वैल्यू थी वो बराबर थी मेरे दोस्तों 8 के। तो जितने भी लोगों ने 8 आंसर लगाया होगा उनका सटीक आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अभी किसी ने लिखा है कि भैया आप कमेंट शॉर्ट ट्रिक में बताइए। आपको मैं थोड़ा सा वेट करने को जरूर बोलूंगा। ये आंसर भी शॉर्ट ट्रिक में निकाला है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को समझाना पड़ता है पहले से, ठीक है? आप लोगों का मैथ, कुछ बच्चों का मैथ अच्छा है, कुछ लोग मेरे जैसे हैं, कुछ लोग और भी हम जैसे हैं। उनको समझाने के लिए आपको समझाना पड़ता है पहले कि ये 2 के बराबर क्यों रखा। अगर मैं इस चीज को नहीं समझाता मान लो पहले, तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि भैया ये 2 कहां से आया और फिर आपने इसको इसके बराबर क्यों रखा, है कि नहीं? तो थोड़े से हम जैसे हैं मध्यम बच्चे मैथ्स में, उनका ध्यान रखो। क्लियर है ढोलू? ओके बेटा सभी को? बस मैथ्स में एग्जाम में नहीं छोड़ने देंगे कोई भी क्वेश्चन, इतना आपको पक्का बता रहे हैं, ठीक है? आशीष अभी डेली होगी भाई, अभी डेली। डन? पुष्पा जी कह रही है फिर से समझाइए। फिर से समझा लेते हैं बेटा, आ जाओ। क्या कह रहा है? 3 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स, 4 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर है 5 की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया है और आपसे कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। हमें मालूम है 3 + 4 की कोई भी पावर हो और वो 5 की पावर के बराबर कब बनता है? जब पावर 2 होनी चाहिए। ये प्रूफ कहां दिया भैया आपने? ये प्रूफ करके दिखाया मैंने। इसकी वैल्यू पावर 25 आ रही है, उसकी वैल्यू 25 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से ये पावर नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से 2 होनी चाहिए। तो यानी कि ये जो वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन में वो 2 के बराबर होनी चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर 2, एक्स की वैल्यू चाह रहा है कि एक्स बराबर बताइए। तो एक्स कब का आएगा? आप बोलोगे जब ये 3 आगे जो क्यूब रूट है यानी कि जो घनमूल है उसको हटाना है। अगर आप घनमूल को हटाइएगा तो क्यूब करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो इधर भी घन करोगे तो इधर भी घन करना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स का घन करोगे तो एक्स आ जाएगा, और 2 का क्यूब करोगे यानी कि 2 का घन करोगे तो 8 आ जाएगा। और आपसे एक्स की वैल्यू तो पूछ रहा है कि एक्स का मान बताइए क्या होगा। एक्स का मान होगा यहां पर 8। क्लियर है? डन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभिषेक टेंशन मत लो, अभी और अच्छा कर देंगे बेटा। डन? ओके, बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट आंसर देंगे, फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। सर मैं भी बहुत वीक हूं मैथ्स में, हमसे ज्यादा वीक नहीं है कोई भी बेटा, तुम सब लोगों का मैथ्स हमसे अच्छा है, ये मान के चला करो। पवन भैया से तो बढ़िया ही है हम, ठीक है? समझ आ रहा है? अगर पवन भैया 6 क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में तो हम पूरे के पूरे 8 करके आएंगे, 2 क्वेश्चन ज्यादा करके आना है। अगर मान लो मैंने आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन कर दिए तो इसका मतलब आपको 40 में 40 करने हैं फिर, ठीक है? 2 क्वेश्चन मेरे से ज्यादा करके आने हैं। अब नहीं जा रहे एग्जाम तक, अभिषेक टेंशन मत लो भाई आप, है ना? बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट, बहुत दिनों के बाद मिले हैं सर। बिल्कुल सर, गुरुजी प्रोटीन की कमी है। ढोलुओ तुम्हारा प्रोटीन अभी बताएं, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। बी ऑप्शन आ रहा है, कह रहा माइनस में 3/2 की पावर -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल 4/27 की पावर 2 हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एडवांस के क्वेश्चन भी है निशा, 20 में एडवांस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे।
जल्दी जल्दी फटाफट बताइए क्या आंसर आना चाहिए। किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। मैं एक बार लगा देता हूं, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। ए किसी ने दिया ही नहीं। वाह भाई वाह, मौज कर दी तुम लोगों ने। आ जाओ। कह रहा माइनस में 3 बटे में 2 की घात है माइनस में 3। कह रहा है इसमें आप किस संख्या से भाग लगाओ कि भागफल 4/2 4/27 की घात 2 हो जाए। तो आपको जो भी भागफल चाहिए, यानी कि जिस संख्या से भाग लगाना है, हमने मान ली वो संख्या एक्स है, जिस संख्या से भाग लगाना है वो संख्या है एक्स। एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और भागफल कितना चाहिए, जो भी भागफल चाहिए उससे भाग लगा दो। 4/27 की घात 2, बस इसी को सॉल्व करना है, वही आपका आंसर है। इस एक्स को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इसको सॉल्व करके आपका आंसर आना है, खत्म। चलिए करते हैं जल्दी से। ये आ जाएगा माइनस में 3/2 की पावर -3। भाई ये प्लस डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो पलट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 27/4 की घात 2। अब सॉल्व कर लो, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा ये माइनस है, इसको प्लस बनाना है। देखो ये पावर माइनस की है बेटा, मैं इसको प्लस बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। प्लस बनाऊंगा तो ये भी आपस में पलट जाएंगे। कैसे? 2 ऊपर चला जाएगा बेटा और माइनस का 3 नीचे रहेगा। ये बात समझ आ रही है? इस पावर को मैंने प्लस का बनाया तो ये 2 जो है ये ऊपर आ गया और ये माइनस का 3 नीचे चला गया। क्लियर है? अब सॉल्व करके आंसर देना है बस आप लोगों को जल्दी से। 2 दूनी 4 दूनी लिख लो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है, बटे में -3 गुणा में -3 गुणा में -3। इधर आ जाओ, ये आ जाएगा 27 गुणा में 27 और बटे में 4 गुणा में 4। काट लो, काट पा रहे हो जो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27 से 27 कट गया। ये कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, यानी कि आंसर तो माइनस में ही आएगा हमारा। ऊपर क्या बचा है? सिर्फ 27, ठीक है। और नीचे क्या बचा है हमारे पास? खाली ये सब कट गया, 2 बचा है। तो राइट आंसर आना चाहिए था माइनस में 27/2, यानी कि बी ऑप्शन वाले बच्चों का आंसर ठीक है। आंसर माइनस में इसलिए आ रहा है बेटा, क्यों? क्योंकि आप ध्यान से समझो, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस बना होगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई बना होगा तो माइनस बना होगा। क्लियर है? डन। तो राइट आंसर जो बना होगा वो बी वाले ऑप्शन वाले बच्चों का आंसर ठीक है कि राइट आंसर आएगा भैया माइनस में 27/2। क्लियर है? उम्मीद हर बच्चे को क्लियर होगा कि राइट आंसर बनेगा माइनस में 27/2। जितने भी लोगों ने आंसर लगाया है शाबाश, जानदार, बहुत बढ़िया, वेल डन। एक बार जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जितने भी लोग लाइव हैं क्लास के अंदर, वो सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करते रहेंगे बेटा, ठीक है? ओके, क्लास को मोटिवेट करते रहिएगा आप लोग भी। डन बेटा। चलिए अगला ट्राई करो फास्ट फटाफट। थैंक यू सो मच भाई। सर लुक अच्छा लग रहा है, हमने अपने आप को देखा ही नहीं अभी तक। एक तो हम काले हो गए है कि नहीं ढोलू, समझ रहे हो कि नहीं? तुम कह रहे हो लुक अच्छा लग रहा है, अब ऐसे ही रहा करेंगे फिर। बताओ सर मैथिली में बोलो। सोनू हम तुम्हारा हड़प्पा अलग कर देंगे और मोहनजोदड़ो अलग कर देंगे बेटा, समझ रहे हो? ढोलुओ मैथिली, मैथिली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती है हमको। प्रॉब्लम मतलब फ्लुएंसी से नहीं बोल पा रहे हैं। मान लो कुछ वर्ड बोला, कुछ और बोल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? बताओ, फिर तुम वही पकड़ लोगे, बोले सर ने ये बोल दिया भैया ने। आ जाओ जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा फास्ट। सीमा आज क्या बोल रहे हो बेटा? घासर घात वाला, यानी कि सर्ट्स और इंडेसिस की आप बात कर रहे हो ना, घातांक और करनी। एक अलग से पूरी क्लास ले लूंगा, थ्योरी के साथ ले लूंगा, कॉन्सेप्ट भी ले लूंगा, ठीक है? ओके चलो, क्या आंसर आ रहा है फटाफट बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। एग्जाम इलेक्शन के बाद होगी कृति बेटा आपकी, ठीक है? सर हम सिखा देंगे, हाँ सिखा दोगे फिर तो ठीक है, सीखने में हम बहुत एक्सपर्ट है, तो जो चीज सिखाओगे वो सीख जाते हैं बहुत जल्दी से। बताओ फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा ज्यादा दिनों बाद दिखाई दिए ढोलू, आ जाओ। कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः x% तथा 20% बढ़ाया जाता है। यदि क्षेत्रफल 74% बढ़ जाता है तो x का मान बताइए। x का मान यानी कि वो ये पूछ रहा है लंबाई को कितने % बढ़ाया गया था। कौन बच्चा बताएगा कमेंट में? 45। अच्छा साइड प्लीज, लो साइड हो गए बेटा। बताओ क्या आंसर आना चाहिए। हाँ सक्सेस बिल्कुल आप कर सकते हो बेटा, उसके लिए बिल्कुल 45। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 40 वाले थोड़ा ध्यान देखना बेटा, राइट आंसर 45 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है, आप लोग भी आराम से कर सकते हो। और आप लोग ये कहोगे भैया इतना आसान था ये क्वेश्चन? बहुत आसान है। देखो दो तरीके बताता हूं, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है जो आप जानते हो कि अगर कोई भी चीज 2 बार बढ़ती है, जैसे लंबाई चौड़ाई बढ़ी है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a प्लस बी प्लस ए गुणा में बी बटे में 100। ये वाला तरीका सबने पढ़ा हुआ है मुझे उम्मीद है। ये बताता है मैं कितने % बढ़ी है। और फाइनल में क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो 74% बढ़ जाता है, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू 74 आनी चाहिए थी।
ए यानी कि एक्स का है, लंबाई को x% बढ़ाया है, बी चौड़ाई आपको दी गई है 20%, तो 20 यहां हो जाएगा x गुणा में 20 और बटे में 100, और ये पूरी वैल्यू सॉल्व होने के बाद 74 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू पूछ रहा है, ये 20 उधर जाके घट जाएगा, तो 74 में से 20 घटेगा तो यहाँ 54 बचेगा। ठीक है, 20 पंजे 100, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस x बटे में 5। क्लियर है बच्चों, बात समझ आ रही है? अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो 5x और 1x यानी कि 6x बटे में 5, ये बराबर आ गया आपके 54 के। ठीक है, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलिएगा 54 गुणा में 5, 6 से काटना चाहो काट सकते हो, 6 नम 54, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 9 गुणा में 5, और 9 गुणा में 5 का मतलब होता है 45%, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 45%। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है सबको, हर बच्चे को क्लियर हो रहा है? ये था बिल्कुल आपका बेसिक तरीका कि 9 पंजे 45, आप इस फॉर्मूले से करते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है, डन, हर बच्चे को क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? ये वाला मेथड सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को समझाता हूं दूसरा तरीका क्या है जिससे आप बहुत आसान से करते हो, है ना, वो आपको और भी आसान लगेगा। मैं ये वाला थोड़ा हटा देता हूं मेथड ताकि आपको दूसरे वाले को अच्छे से समझा पाऊं। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू जब बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है तो कितने में से घटाई जाती है? ये वाली बात आप हर बच्चे को मालूम है। अगर कोई भी वैल्यू परसेंटेज में किसी भी वैल्यू को परसेंट में बढ़ाया जाता है या परसेंट में घटाया जाता है, कुछ भी किया जाए, तो वो किसके साथ किया जाता है? ये आप मुझे एक बार कमेंट में बता दो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तो मैं आगे अपना ट्रिक बता दूं उसकी। बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से। सर ये 54 कहां से आया, 54 कहां से आया? बेटा 74 में से 20 घटाओ, ये वाला 20 घटाओ, 74 में से 20 घटाओगे कितना आएगा मेरे दोस्त? 54, है कि नहीं? आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? आ गया, वेरी गुड। 100 से होता है बस, अब तो ट्रिक भी खत्म फिर तो। वो क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है एक चीज को 20% बढ़ाया, एक चीज को x% बढ़ाया, यानी कि मान लो एक चीज 100 से 120 हुई होगी, आप बोलोगे हाँ, और एक चीज 100 से कितनी हुई होगी, 100 प्लस x हुई होगी। हमें नहीं मालूम 100 प्लस x की वैल्यू क्या है, ये तो निकालना है, x ही तो निकालना है। और फाइनल रिजल्ट पर क्या आया है? फाइनल रिजल्ट ये कह रहा है कि जब इनको गुणा किया गया है तो क्षेत्रफल जो है वो 100 से 174 हो गया है। ये बात समझ आ रही है? यहां तक हर बच्चे को क्लियर है? ये बताओ तो मुझे। ये मैंने अभी तक कोई चीज नहीं करी, जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है मैंने बस उसे लिख दिया है कि एक चीज को 100 से 20% बढ़ाकर 120 किया गया है, एक चीज को x% बढ़ाया गया, तो 100 से 100 प्लस x हुई होगी, वो हमें नहीं मालूम क्या है। और ओवरऑल क्या रिजल्ट मिला है कि 100 से 174 हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 74% बढ़ गया। अब ओरली आप ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से समझो। आप इसे काटना चाहो काट दो, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। अब देखो ध्यान से, बहुत आराम से देखना। अच्छा किससे काटा ये मैंने? 20 से काटा है ना, तो ये 20 पंजे 100 होना चाहिए, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। ठीक है, डन। अब ध्यान से एक बात मुझे सोचना, आप ध्यान से सोचो, यहाँ 5 में कितने से गुणा करूं? इसे भी काट दो 20 से, 5 से, तो ये हो गया देखो 20, 20 गुणा 5 कितना हो रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, 5 गुणा 20 बराबर 100। अब बताओ 6 में मैं कितने से गुणा करूं यहाँ पर कि 174 आ जाए? खत्म क्वेश्चन। आप बोलोगे 6 में गुणा करना है तो 174 लाना है, तो 174 में 6 से भाग लगा दो। आप बोलेगा 6 दूनी 12 और 6 नम 54, यानी कि 29 से गुणा कर दो, खत्म। 6 गुणा 29 बराबर 174, 5 गुणा 20 बराबर 100, खत्म। तो चौड़ाई जो है वो 20 से 29 हो रही है। कितनी बढ़ रही है? 9 बढ़ रही है। 9 कहां से बढ़ रही है बेटा? 20 से बढ़ रही है। तो 100 पर कितना बढ़ रही होगी? यही आपका आंसर है, खत्म। 20 से काटोगे 5 बार और 9 पंजे 45। आप ऐसे भी दे सकते थे आंसर को। क्लियर है? आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। हर बच्चे को क्लियर हो रही है बहुत क्लियरली? जिसको फर्स्ट मेथड अच्छा लग रहा है वो फर्स्ट मेथड से कर सकता है, जिसको ये मेथड अच्छा लग रहा है वो उससे भी कर सकता है। ये 5 से 20 से काट दिया तो 20 पंजे 100, 20 के 120, ये 100 लाना है तो यहाँ 20 आना चाहिए, तो 5 से काट दो, 20 बार कट गया, तो 5 20 पंजे 100। अब यहां मुझे 174 लाना है, तो 6 में कितने से गुणा करूं कि 174 आ जाए? तो आप बोलिएगा 29 से करना पड़ेगा, तो 6 गुणा 29 174, यानी कि कोई चीज 20 से 29 हो रही थी, जो x% बढ़ रही है ना वो 20 से 29 हो रही थी, तो यानी कि 9 बढ़ी, तो 9 20 पर बढ़ी, तो 100 पर कितनी बढ़ेगी? 45%। क्लियर है? एजुकेशन विद मुस्कान बेटा, प्रणाम बेटा प्रणाम। सेकंड ठीक नहीं, सेकंड ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, बट आंसर आपका सही आना चाहिए बेटा, ठीक है? मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आंसर आना चाहिए। ओके, क्लियर है हर बच्चे को? ठीक है, ओके डन। अगला बताइए, चलो फास्ट बताओ बेटा, अगला बताइए। हर हर महादेव ठाकुर नीलम जी बेटा, हर हर महादेव। जो भी आपको अच्छा लगे, देखो जो
जिनका मैथ्स थोड़ा अच्छा होगा वो सेकंड वाले को ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे, बोले ये आसान है। जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट वाले को प्रेफर कर रहे होंगे। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगा। 174 कहां से आया? पुष्पा जी क्वेश्चन में दिया गया, आप क्वेश्चन पढ़िए तो सही। 74% बढ़ जाता है, तो 100 से 174 हो जाएगा। अगर कोई चीज 74 बढ़ेगी तो 100 में 74 जोड़ोगे तो 174 बनेगी ना, है ना? आ रही है बात समझ में? ओके, बताइए। एक बार सेशन को भी लाइक जरूर करते रहिएगा। ओके, अभी लंकापति रावत डेली क्लास होगी बेटा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं आ गया हूं, धड़ाधड़ चलेगा मैथ्स। लेकिन आप लोगों से एक प्रॉमिस है, बस आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से, जिन्होंने नहीं किया अभी तक फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूं। क्वेश्चन आपसे नॉर्मल सी बात पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिकी में और 40% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए हैं। फेल हुए गए, ठीक है। यदि 35% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, दोनों वाले ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कह रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं, ये बता दो। फटाफट बताइए। 50% आ रहा है, शाबाश जानदान, वेरी गुड जानदार, बहुत बढ़िया। 50% जितने भी लोगों ने आंसर किया है बहुत बढ़िया किया, जानदार। आ जाओ। आपको मालूम है दोनों वाले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम सबसे पहले दोनों वालों को लिखते हैं। दोनों वाले कितने हैं? दोनों वाले आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, कितने? आप बोलिएगा दोनों वाले की संख्या दी गई है 35%, और ये बोला गया है कि 35% क्या है? फेल है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होना, तो ये पूरा डायग्राम अब फेल का ही बनेगा, ठीक है। अब अकेले अकेले वालों का भी लिख लेते हैं। अकेले अकेले वाले क्या कह रहे हैं भाई? कह रहा है 45% जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं किसमें? फिजिक्स में, ठीक है। और 40% जो छात्र हैं वो भी फेल हुए हैं, वो किसमें फेल हुए हैं? केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बनाओ जल्दी से दो गोले, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। सबसे पहले दोनों वाले बिठा दो, 35 बीच में आ गया, ये वाला फिजिक्स का है, ये वाला केमिस्ट्री का है। आ जाओ, देखो फिजिक्स में टोटल फेल होने चाहिए 45%। फिजिक्स के वाले गोले की अगर हम बात करें तो 35 लोग हमें पहले दिखाई दे रहे हैं वहां पर, और टोटल कह रहा है 45 होने चाहिए। टोटल 45 होने चाहिए, 35 पहले से है तो 10 और लिख दो। देखो 10 और 35 टोटल फिजिक्स वाले गोले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 45 संख्या दिखाई देगी। टोटल दिख रही है 45, 10 और 35 45, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें केमिस्ट्री में टोटल 40 होने चाहिए, तो 35 तो पहले से है केमिस्ट्री वाले में, देखो ध्यान से आप, केमिस्ट्री वाले में 35 पहले से हैं, आप बोलोगे हाँ। 40 होने चाहिए तो 5 और लिख दो। तो ये सारे फेल वाले हैं। फेल कितने हो गए? 35 और 5 40 और 10 50, यानी कि पूरे एग्जाम में 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फेल होंगे। तो पास कितने होंगे? आप बोलोगे 50% ही फिर पास होंगे, खत्म। 50% फेल है, 50% पास है, तो राइट आंसर क्या दोगे आप सभी लोग? आप बोलिएगा राइट आंसर आएगा भैया 50%। क्लियर है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए था कि 50% अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होंगे, यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है हर बच्चे को? हर बच्चे को क्लियर है? एक बार कमेंट में बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले किसको रखा जाता है? दोनों वालों को सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गोले के। कहां लिखते हैं? बीच वाले हिस्से में। क्यों? क्योंकि ये वाला दोनों वाले जो होते हैं वो इसमें भी शामिल होते हैं और दूसरे वाले में भी शामिल होते हैं। क्लियर है बात हर बच्चे को? वेल डन, शाबाश। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? वेरी गुड, थैंक यू सो मच तबस्सुम बेटा। हर बच्चे को क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलो अगला बताओ। ये क्वेश्चन वैसे आप ही के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन उसी की तर्ज पर ये दूसरा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में भी यही पैटर्न था, यही वाला टाइप का क्वेश्चन था, बट यहां डिजिट अलग अलग थी, टाइप बिल्कुल यही था। क्लियर है? बात समझ आ रही है? टाइप बिल्कुल यही था, बस यहां डिजिट अलग अलग थी। बताइए जल्दी से फास्ट, क्या होना चाहिए राइट आंसर? फटाफट। थैंक यू सो मच अंजलि बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए बेटा, क्या होना चाहिए राइट आंसर? क्या दे रहे हो आप लोग? 50% फेल एंड 50% पास। पेपर बहुत टफ होगा। वेरी गुड, तुम लोगों का एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है ढोलुओ, है कि नहीं? तुम शक्ल देख के बता देते हो कि ये आदमी कितने साल जीने वाला है। ढक्कनो, बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा। क्या बात है, जियो, शानदार आंसर। और ढोलुओ जो गलत दे रहे हो तुमको 21 तोरपों की सलामी एक बार में। ढक्कनो एक बात बताओ, ये 7 की पावर -1 का मतलब किसी की भी पावर -1 हो, उसका मतलब होता है उस संख्या को 1 अपॉन में लिखना, 1 के बटे में लिखना, यही मतलब होता है ना। 7 की पावर -1 का मतलब 1 के बटे में 7 लिखना, यहां माइनस का साइन है। 8 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया? 1 के अपॉन में 8 लिखना, ठीक है। और इस पूरे की पावर -1 लिखी गई है, ओके। ऐसे इसको लिख लो आप, इसको आप लिखिएगा 1 बटे में 3 माइनस में 1 बटे में 4, और इसकी पावर भी -1 लिखी गई है।
इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, वेल डन। आ जाओ। जब भी नीचे अलग अलग संख्याएं हो तो क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं सीधे उनका गुणा करके। 7 अट्ठे 56, और ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर इन दोनों का अंतर। 8 में से 7 गया 1, खत्म, क्लियर है, -1। इधर आ जाओ, इसको क्या लिखोगे? 3 चौक 12, दोनों का अंतर 1 बटे में -1। अरे -1 का मतलब पलट दो, तो 1 बटे 56 की पावर अगर -1 है तो ये बनेगा 56 की पावर +1। +1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/12 की पावर -1, यानी कि ये बनेगा 12। और 56 में से 12 गया, ये तुम लोग बताओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बढ़िया। सर पनीर के आगे पढ़ ही नहीं पाए हम, क्या लिखा तुमने बेटा पूरा? बताओ जल्दी से कमेंट में फास्ट। तो राइट आंसर कितना आना चाहिए मेरे दोस्त? आप बोलिएगा भैया 44 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था राइट आंसर? 44। जानदार, बढ़िया, बहुत सही आंसर है 44। जितने भी लोगों ने आंसर किया है बेटा, सटीक, सही, समझदार, बहुत बढ़िया आंसर। 44 इज राइट। डन, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अगला बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आईएमपी लगा दे रहा हूं। अगर आप लोग आंसर दे पाए तो बढ़िया है, अगर गलत होता है तो आप एक बार ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। बताइए, कह रहा कोई दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 128 आना चाहिए, योग 128 कह रहा है, और कह रहा है उनका एचसीएफ जो है वो 8 है और उनका एलसीएम जो है वो 504 है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए क्या होगा। बताओ बेटा जल्दी जल्दी फटाफट, अनुपात क्या होगा? फटाफट बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट बताइएगा सभी बच्चे, क्या आंसर देने वाले हैं? फटाफट आंसर आना चाहिए, खटाखट क्वेश्चन, फटाफट आंसर। और ऐसी शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि तुमको मजा आ जाएगा। बोले क्या तरीका है, जानदार। बताओ बेटा फटाफट जल्दी से, क्या होना चाहिए राइट आंसर? वेरी गुड पनीर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच शिवी, वेल डन बेटा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। बहुत बढ़िया, 7 और 9, बहुत सही। हम सब लोग बचपन से जानते हैं, जब हम प्राइमरी क्लास में थे, नर्सरी क्लास में, तो हमें क्या पढ़ाया गया था? हमको यह पढ़ाया गया था कि एलसीएम किसके बराबर होता है? एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा में जो भी संख्याओं का अनुपात है उनका गुणनफल होता है। अनुपात का गुणनफल, जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के अनुपात के गुणनफल को अगर आप एचसीएफ के साथ गुणा कर देते हो तो एलसीएम आ जाता है। अब इसका मतलब यह क्या है? क्या बोलिएगा भैया, एचसीएफ तो 8 है और एलसीएम हमें 504 दिया है, तो अनुपात का गुणनफल हमें पता लग जाएगा और हमें अनुपात ही दिया गया है, तो हम यहां पे गुणनफल करके देख लेंगे, खत्म, वही हमारा आंसर आ जाएगा, अनुपात का गुणनफल। क्लियर है? काटो भाई, 8 से काटो इसको, 8 एकम 8, 8 छिक्के 48, 2 बचेगा और 8 तिया 24। आप ये देखो ऑप्शन में ऐसा कौन सा अनुपात है जिनको गुणा करने पर 63 आ रहा है, वही आपका आंसर है। अनुपात का गुणनफल कितना आना चाहिए? 63 आना चाहिए, खत्म क्वेश्चन। ऐसा कौन सा रेशियो है ऑप्शन में जिनका गुणा करने पर 63 आ रहा है? वही राइट आंसर है, खत्म। 7 नम 63, पहला ही ऑप्शन जिंदाबाद, जबरदस्त, खत्म। द राइट आंसर विल बी इक्वल टू होगा बेटा 63। ऑप्शन जो आ रहा है वो पहले ही ऑप्शन में आ रहा है और हमको मालूम है अनुपात का गुणनफल 63 आना चाहिए था हमारा। क्लियर है? अरे बोलो हाँ के ना ढोलू, बोलते नहीं हो तुम लोग, एक तो बोलो। और अपन एक काम और कर सकते हैं, हमें पता चल गया दोनों संख्याओं का अनुपात ये है, तो चेक कर लेते हैं क्या योग 128 आ रहा है क्या, ये चेक कर लेते हैं। आ जाओ, एचसीएफ कितना दिया गया है? 8, और अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, तो योग कितना आना चाहिए संख्याओं का? 16 अट्ठे 128, और क्वेश्चन ने अभी 128 ही दिया है योग, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही आंसर है। क्लियर है? वेल डन, शाबाश, जबरदस्त। अब सेशन को लाइक करने के लिए तुमको कितनी पूर्णमासी चाहिए ये और बता दो जल्दी से, कमेंट में बताओ। बेटा आप आई लव यू लिख रहे हो और आगे लिख रहे हो नहीं पता, तो ढोलुओ तुम लोग कंट्रोवर्सी में, वो डायलेमा में क्यों डाल रहे हो? कौन हो बेटा? नहीं पता, नहीं लिखा है ना किसी ने, नहीं पता नाम। 128 का गया हुआ, क्या गया हुआ बेटा? 128 का गया हुआ, धन्य हो देश, धन्य हो प्रभु। गया कहां पर है?
गया का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? बिहार वाला गया? क्यों भाई? वेल डन, शाबाश, बताइए जल्दी से फटाफट। अगला बताओ, फटाफट देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर फोड़ते हैं। ये प्योर लॉजिक का क्वेश्चन है, इसमें आपका पेन नहीं चलेगा, प्योर लॉजिक में जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट आंसर। कौन बताएगा? डुग्गू, जो तरबूज लाने की क्या जरूरत थी बेटा? क्यों भाई डुग्गू? बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बेटा आंसर करिएगा सभी लोग। कहना 5 आदमी आधा काम 20 दिनों में कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बता दो, अगर 5 आदमी आधा काम करने में 20 दिन ले रहे हैं तो पूरा काम करने में कितने दिन लेंगे? बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे पूरा काम करवाना है इनसे, पूरा काम, तो अगर 5 आदमी 20 दिन में आधा काम करते हैं तो 5 आदमी कितने दिनों में पूरा काम कर देंगे? अबे ढोलुआ बताओ ना, बताओ पहले जल्दी से ये बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 50 जितने भी लोगों ने आंसर फोड़ा है, बहुत सटीक आंसर फोड़ा है भाई, तुम लोग जानदार हो, तुम पे तो सब कुछ कुर्बान। बताओ, मैंने जो पूछा वो अभी तक कुछ ही लोगों ने आंसर दिया। वेरी गुड, 40 दिन में, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे अगर 5 आदमी आधा काम 20 दिनों में कर रहे हैं तो 5 आदमी 40 दिनों में पूरा काम कर देंगे, तो ये हो गया पूरा काम। अब इसी काम को कितने दिनों में खत्म करवाना है? 4 दिनों में। तो इतने काम को 4 दिन में अगर खत्म कराना है तो कितने आदमी चाहिए? 4 धाई 40, 5 धाई 50 आदमी। फटाफट आंसर, खटाखट क्वेश्चन। आप बोलिएगा कितने आदमी चाहिए होंगे मेरे दोस्त? 50, 50। अब पहले ये बताओ, आंसर 40 बता रहे हो तुम लोग, आंसर तो है ही नहीं, चलो 40, तो इसका मतलब आप लोग काम का ही बता रहे हो। बहुत सही, काम के बंदे हो तुम लोग, बिल्कुल डन। क्लियर है? कोई किसी की कसम नहीं खाएगा भाई क्लास में, सुन लो पहले, ढोलू हो तुम लोग, है कि नहीं? कोई किसी की कसम नहीं खाएगा, कसम खानी है तो पड़ोसी की खाएगा सब, ठीक है? जो भी आपका पड़ोसी है उसकी कसम खानी है, और टेंशन मतलब पड़ोसी को मैं बता दूंगा स्क्रीनशॉट लेके कि इसने तुम्हारी कसम खाई थी, ठीक है? फिर उसके बाद तुमको संभालना है अपने आप को और पड़ोसी को, दोनों को संभालना पड़ेगा ना, अपने से ज्यादा पड़ोसी को पहले संभालना पड़ेगा, है कि नहीं ढोलू? वो क्लियर है? चलो आओ अगला बात। आप लोगों का जो ऑफर चल रहा है डिस्काउंट परसेंट अभी, वो 68% का बेटा, ठीक है? 68% का आपका स्पेशल ऑफर है ये, और इसका कूपन कोड है ज्ञान 60, जो तुम में कूट कूट कर भरा गया है, समझ रहे हो कि नहीं? इसका कूपन कोड कितना है? ज्ञान 68%, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, ये तुम वैसे भी नहीं भूल पाओगे क्योंकि सबके सब ज्ञानी हो। आप लोगों का जो यूपी टीजीटी 2025 है, इसके लिए एसएसटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है बेटा 1499 के अंदर, ठीक है? 1499 में हो चुका है। और यहां मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एग्जाम, ये जिस टीजीटी का जो कोर्स है ना, ये आपके शिक्षा विभाग वाला है, जो एजुकेशन शिक्षा विभाग है ना आपका, यूपीपीएससी वाला नहीं है ये, ठीक है? शिक्षा विभाग वाला। यूपीपीएससी का मतलब होता है, यूपीपीएससी कौन सा एग्जाम लेती है? एलटी ग्रेड, है कि नहीं? ये आपका जो शिक्षा विभाग है, जो नॉर्मल आप जो करते हो, जहां पर अशासकीय विद्यालयों में आपकी जो नियुक्ति होती है टीजीटी पीजीटी की। अभी आप देखना बहुत वैकेंसी आ रही है टीजीटी, और यूपी में अब चलो बढ़िया है, देर आए दुरुस्त आए, यूपी में भर्ती चालू हो रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जल्दी से टेट आए, यूपी टेट, और उसके बाद आपकी पीआरटी की भर्तियां बहुत जल्दी देखने को मिले, ठीक है? क्योंकि पीआरटी बहुत लंबे समय से आप वेट, भर्तियां तो आप यूपी में बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? 2018 में लास्ट ही भर्ती आई थी टीजीटी वाली, एलटी ग्रेड भी 2018 का ही था, है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। सर हम ढोलू को मिस कर रहे थे आपकी एब्सेंटी में। फटाफट आंसर, खटाखट क्वेश्चन। ढोलू आ जाओ, तुम लोग नकल मारते हो मेरी, बताओ जल्दी जैसे फटाफट। अगला अगला पढ़िए कमेंट में, और जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, बहुत बढ़िया। अभी इलेक्शन है, अभी नीतीश की कसम मत खाओ, समझा करो आप, ठीक है? अभी कसम नहीं खानी है उनकी। बताओ जल्दी से फटाफट, टारगेट टीचर जॉब बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए फटाफट। पीआरटी आना मुश्किल थोड़ा सा इसलिए लग रहा है आशीष, क्योंकि वो जो मर्जर वाला प्लान है ना, वो थोड़ा समझ से बाहर है कि नहीं? ओके, बताइए फटाफट क्वेश्चन क्या हो रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। सुरेश तथा महेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 7 और 5। यदि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु 4 और 3 के अनुपात में होगी तो महेश की वर्तमान आयु बताइए क्या है? महेश कितना है? आप ध्यान से देखो, महेश की उम्र देखो आप, महेश की अगर हम उम्र की बात करें तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 गुणा 3 यानी कि 15। ऐसी संख्या जो या तो 15 से कटे वही आंसर है, 15 से 32 कट नहीं सकती, 31 कट नहीं सकती, 30 ही राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से।
मुझे भी पता, अरे आप लोगों ने कमेंट में भी 30 दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कैसे चेक किया, महेश बाद वाला अनुपात है, तो बाद वाला अनुपात या तो 5 है या अनुपात 3 है ना। ये वो तरीके होते हैं जहां पर आप लोग जो आंसर गलत है, यानी कि जो आंसर नहीं हो सकते, आप उनको पहले हटा देते हो ऑप्शन में से, और जब हम गलत वालों को हटा देते हैं तो हमारे सही आंसर लगाने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। यहां पर देखो आप 20-20% चांसेस थे सबके, तो 40% को तो मैंने ऐसे ही हटा दिया कि ये आंसर हो नहीं सकता, है कि नहीं, क्लियर है, आ जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा क्वेश्चन को एक बार जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उससे कर लेते हैं, फटाफट से आंसर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है एक सुरेश है जी और एक महेश है, दो लोग हैं, दोनों की वर्तमान आयु जो है वो 7 और 5 के अनुपात में है वर्तमान में, ठीक है। अब कह रहा है 6 साल बाद, वो हम 6 साल बाद में देख लेंगे। ये कह रहा है ये जो अनुपात है 4 और 3 का हो जाएगा। हमने एक ही चीज पढ़ी है आयु में, पूरी उम्र में एक ही चीज पढ़ी है कि दोनों की उम्र जो है उनका अंतर बराबर रहना चाहिए हमेशा। तो 7 और 5 का अंतर आ रहा है 2 का, और 4 और 3 का अंतर आ रहा है 1 का, अंतर बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करना पड़ेगा, इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 एकम 2, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से इसमें करना पड़ेगा और 2 से इसमें करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4 दूनी 8 और ये बनेगा 3 दूनी 6। अब अंतर बराबर हो गया, क्योंकि यहां भी अंतर कितने का आ रहा है, 8 और 6 में से 2, तो जब अंतर बराबर का होता है तभी आंसर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से कितने साल बाद की बात हो रही है, 1 साल, यहां भी 1 साल, तो मेरे हिसाब से 1 साल की बात हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है 6 साल बाद था ऐसा, तो क्वेश्चन के हिसाब से 6 वर्ष, एक की वैल्यू 6 वर्ष है। तो पूछ किसकी रहा है, महेश की वर्तमान आयु बताइए। महेश की वर्तमान आयु थी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेगा 5 का 6 में गुणा कर दो, 30 वर्ष होगी, खत्म। तो 30 वर्ष जितने भी लोगों ने फोड़ा है, आसान है क्वेश्चन तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ाएंगे संदीप राय, बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेटा, आपसे किसने कहा। राइट आंसर कितना आएगा, 30 ईयर्स, वेरी गुड, मौज करते हुए सीधे फुल टॉस, क्लियर है, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। 30 ईयर आना चाहिए, 30 साल के बराबर आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को भी लाइक कर दो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट, सभी लोग सेशन को भी लाइक कर देंगे फटाफट। ओके, अगला बताइए, जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन का आंसर फोड़ेंगे सभी बच्चे फटाफट से, और सेशन को जरूर लाइक करते हुए जाइएगा, हर बच्चा लाइक करेगा। ओके, बताइए फास्ट। मैंने उसमें रेशियो में लिखा भी है बेटा, क्लियरली लिखा है, देखना उसमें मैंने रेशियो में डायरेक्ट लिखा है कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा में जो भी अनुपात होता है संख्याओं का उनके गुणनफल के बराबर होता है ना, क्लियर है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। टोटल लाल जी, तोता लाल, सॉरी टोटल कह दिया हमने फालतू में, तोता लाल जी आप क्या कह रहे हो, सर प्लीज बेसिक से बता दीजिए, एलसीएफ एलसीएम अभी बता देता हूं, चलो ठीक है बता दूंगा, टेंशन मत लो तोता जी, मतलब तोता पाल जी। और इसमें हम लोग अब इसको करते हैं, ठीक है, अभी करता हूं, अभी बता देता हूं, ठीक है। सर पनीर का 16 आ रहा है, तो तुम मटर बन जाओ बेटा, आओ जल्दी से। राजू ने विज्ञान की परियोजना को 20 दिनों में पूरा किया, राजू है उसने 20 दिनों में पूरा कर दिया उसको, ठीक है। गुरु को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि वह राजू से 25% अधिक कुशल है। यानी कि एक राजू है जी, एक गुरु है, हमने मान लिया राजू एक दिन में 100 काम करता होगा, तो गुरु एक दिन में 125 काम कर देता होगा, ये तो कह रहा है 25% अधिक कुशल है कौन, गुरु। अब अगर राजू को एक दिन में 100 के हिसाब से कितने दिन लगे काम करने में जी, 20 दिन लगे, तो इतने काम को करने में गुरु को कितने दिन लग रहे हैं, गुरु एक दिन में करता है 125, तो गुणा में पूछ रहा है इसको कितने दिन लगेंगे, खत्म क्वेश्चन। पच्चम 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 4 गुणा 4, यानी कि गुरु को दिन लगेंगे भाई 16, गुरु को कितने दिन लगने वाले हैं, 16 डेज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सितारा शेख जी थैंक यू सो मच बेटा, बताइए क्लियर है, वेरी गुड। संदीप राय जी मैं पढ़ाने लगूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, आ गए हम, प्रकट हो गए ढोलुओ। तो राइट आंसर आप लोग क्या देने वाले हो, दैट इज इक्वल टू 16 साल, सॉरी 16 साल नहीं 16 दिन, 16 ईयर्स, अब फिर से ईयर निकल रहा है मुंह से, दिन 16 दिन, 16 डेज इज राइट आंसर। तोतालाल जी थैंक यू, ओके 16 ईयर, 16 आना चाहिए 16 दिन। अब पिछले वाला उम्र का क्वेश्चन क्या पढ़ लिया मैंने, वो अब जुबान से उम्र निकल रही है, क्लियर है, 16 दिन इज राइट, 16 दिन में ही निपटा देंगे इसको धड़ाके से। बताइए फटाफट, बेटा आपका कमेंट ऊपर चला गया, आप एक बार दोबारा से लिखिए, कोई कुछ पूछ रहा है मेरे से। ढोलू सुने हुए बहुत दिन हो गया था सर, अब डेली सुनोगे प्रवीण, गलतियां करोगे तो सुनोगे, थैंक यू। अच्छा किड्स गुरुकुल क्या बोल रहे हो, सर मैं आपका ढोलू बहुत मिस कर रही थी, अच्छा बताओ फटाफट, राम रामन जी अभी बताऊंगा कहां से प्रकट हुआ ढोलू, बताओ
ब्यूटी यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, क्लास में भी पढ़ाया, दोनों जगह पढ़ाया बेटा, ठीक है। घर से आए हैं अभी, सही कह रहे हो बिल्कुल सत्यदेव जी। बताओ, ए और बी दो मित्रों के पास कुल धनराशि 1200 रुपए है। यदि ए की धनराशि का 7/12वां भाग उतना ही है जितना बी की धनराशि का है, तो बी के पास कितनी धनराशि है? वेरी गुड, जानदार, बहुत बढ़िया। मिथुन एक बार अपना आंसर चेक करो बेटा दोबारा से आप। बाकी सभी का आंसर कमेंट में धड़ाधड़ सही आ रहा है। प्रवीण एक बार आंसर चेक करो बेटा, ठीक है। बाकी सभी लोगों का ठीक है, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया, मौज करते हुए। जिसका गलत होगा मैं उसका नाम ले दूंगा कमेंट में कि आप उनका आंसर ठीक करो। बाकी सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। ईशा बेटा आपका नाम ले लिया, मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पाया क्योंकि कमेंट तेज था, ठीक है, ओके। मोना क्लियर है बेटा, वेल डन, शाबाश। 840 आना चाहिए, वेरी गुड। आ जाओ, कह रहा है ए की धनराशि का 7/12वां भाग, ए का जो 7/12वां भाग है वो बी की 25% के बराबर है, बी की आय के 25% के बराबर है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ए प्लस बी को मिलाकर कितना पैसा बन रहा है हमारे हिसाब से। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें दिया गया है 1200 रुपए है, हमारे हिसाब से कितना ये हम निकाल लेते हैं। आ जाओ, काट लो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12। अब बचा क्या? ए गुणा में 7/3, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर तो बी बचा है खाली, तो मैं इस 3 को हटाकर वहां लिख देता हूं, ठीक है जी, यहां पर। अब इससे पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू कितनी आ रही है जी, 3 आ रही है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है जी, बी की वैल्यू आ रही है 7, ठीक है। तो 7 और 3 हमारे हिसाब से 10 यूनिट बनना चाहिए दोनों के पास पैसा। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 120। पूछ किसका रहा है? बी के पास, तो 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 120 में 7 का गुणा कर दो, 120 गुणा 7 इतना होगा बी के पास, 12 सत्ते 84, 840 आना चाहिए मेरे दोस्त। कितना आना चाहिए? 840 ही इसका सही आंसर है कि बी के पास होंगे 840 रुपया। क्लियर है, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया, जानदार, जानदार, वेल डन, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आना चाहिए था आप लोगों का कि इसके पास होंगे भैया 840 रुपया। 840 इज राइट, वेल डन, 840 ही इसका सही आंसर था। 840 जितने लोगों ने दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसी बात पे जल्दी जल्दी जिन्होंने सही किया सेशन को लाइक करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट लाइक करते जाएंगे सारे के सारे बच्चे। अगला फोड़िए, जानदार। इसके बाद और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अभी आएंगे, स्टार्ट होंगे, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। फ्री स्टाइल कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया। बेटा तुमको क्या नहीं समझ आया ढोलू? ए गुणा में 7 बराबर 3 गुणा बी बचा। जब भी ऐसी चीज लिखी जाती है तो इसकी वैल्यू उधर वाली होती है जो उधर लिखी गई होती है संख्या, और इसकी वैल्यू जो इधर लिखी गई होती है वो होती है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 और बी बराबर 7, तो दोनों मिलाकर कमाने चाहिए 10 रुपए, दोनों के पास 10 रुपया होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपए है, तो 10 की वैल्यू 1200, तो एक की वैल्यू 120। तो पूछ रहा है बी की वैल्यू बताइए, तो बी की वैल्यू थी 7। अगर एक की वैल्यू 120 तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 गुणा में 120 यानी कि 840, है कि नहीं? अगले का आंसर बताइए फास्ट। कह रहा है एक राशि 40 वर्षों में, यानी कि आपको समय दे दिया गया 40 साल, समय क्वेश्चन में आपको दिया गया है 40 वर्ष, ठीक है, क्लियर है जी। आगे कह रहा है साधारण ब्याज पहले आया है तो 4 रुपया साधारण ब्याज दे दी गई आपको, साधारण ब्याज आपको दे दी गई है 4 रुपया, ठीक है जी। क्या क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में आपको वो दे देता हूं। साधारण ब्याज 4 रुपए, बाद में दिया गया राशि यानी कि मूलधन, मूलधन आपको दिया गया है जी, बाद में वाली कौन सी आ रही है वहां पर, आप बोलोगे 5, तो मूलधन है 5। तो पूछ क्या रहा है? रेट बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी परसेंट की है? बताओ भाई फटाफट क्वेश्चन। आप क्या जानते हो कि ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? 4 रुपए बराबर क्या होगा? मूलधन, मूलधन कितना है 5, गुणा में रेट, गुणा में टाइम, टाइम कितना है 40, और बटे में कितना है 100। क्लियर है? काट लो जी, 0 से 0 कटा, 4 से 4 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो रेट बराबर कितने परसेंट की आ रही है? 2% की, यानी कि रेट बराबर कितना परसेंट? आप बच्चों बोलेंगे 2% आएगा भैया, राइट आंसर, खत्म। जितने भी लोगों ने इसका 2% आंसर लगाया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है जी। क्लियर है? वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। फटाफट से आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा भैया 2%।
सभी बच्चों का आना चाहिए 2% बेटा, जानदार तरीके से कमेंट में भरिए सभी लोग जल्दी जल्दी। जितने भी लोगों का 2% आए एक बार कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपका नाम देख पाऊं कि आपका आंसर आ चुका है। वेल डन, 2%, 2%, 2%। सभी का आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके डन। चलिए अगला बताइए फास्ट। ये मेंसुरेशन का आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण आपको दिया गया है, आपको वर्ग का विकर्ण दिया गया है कि वो है 26 में √2। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, अगर विकर्ण मालूम है तो विकर्ण का वर्ग बटे में 2 होता है, बस खत्म। तो विकर्ण का वर्ग बटे में 2 पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या आंसर आना चाहिए फटाफट। एरिया क्या होगा, विकर्ण की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 26√2। 26√2 आपको दिया गया है और एरिया पूछा है। एरिया होता है विकर्ण का वर्ग बटे में 2। 26√2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 26√2 गुणा में 26√2 और बटे में आएगा 2। √2 और √2 गुणा होके 2 बनेगा, 2 से 2 कट गया। 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग ही इसका राइट आंसर है और 26 का वर्ग होता है 676। 576 तो 24 का वर्ग होता है ढोलुओ, 24 का वर्ग होता है 576। 676 जो होता है वो 26 का वर्ग होता है। क्लियर है। तो यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी वर्ग करते टाइम। तो राइट आंसर जो आपका है वो ए ऑप्शन बनेगा, ए, क्योंकि 576 तो 24 का वर्ग है। हर बच्चे को क्लियर है। वेल डन, शाबाश, जानदार, बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं आप सभी लोगों का आंसर फटाफट, बढ़िया बढ़िया, शानदार। 676 ही राइट आंसर बनेगा उसका। एक बार सेशन को लाइक करेंगे फटाफट से और अगले क्वेश्चन का आंसर फोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फोड़ेंगे। बढ़िया बढ़िया, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी फटाफट से, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर आप लोगों को बताना है। कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बता रहा है, जल्दी से फटाफट। अबे ढोलुओ फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। पड़ोसी की कसम 676 सर। हाँ रेशमा आपकी बात ठीक है। डन, बताइए फटाफट से। हाँ पैट का भी देखेंगे। 0, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। बोले भैया हमारे जैसी शकल का एक ही आदमी है यहां पर गोल मटोल, वो है 0, है कि नहीं। आ जाओ। क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, पहले आप मुझे 7वां पद का लिख के दिखाओ, क्या लिखूंगा मैं 7वें पद में, ए में पहले पद में कितना डी जोड़ूंगा ये बताओ मुझे। अगर मुझे 7वां पद लिखना है तो 7वां पद किसके बराबर होगा, ए प्लस कितने डी, बताओ जल्दी जल्दी, बस ये बता दो कितने डी। हर बच्चे को मालूम है जो भी पद लिखना होता है उससे एक कम लिखा जाता है डी के साथ, याद है कि नहीं। अगर 7वां पद लिखना है तो ये होगा a प्लस 6d, बोलो हाँ कि ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणा में d, यानी कि यहां पर जो भी पद है n वा उससे एक कम यहां लिखा जाता है d के साथ। क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। चलो आ जाओ। तो वो क्या कह रहा है, 7वें पद का कितने गुना, 7 गुना, बराबर है किसके, 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। तो 11वां पद क्या होगा, a प्लस कितने डी, कमेंट में बताइए सभी लोग। आप बोलिएगा 11वें पद का मतलब 10d, इसका 11 गुने के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है 18वां पद बताइए। तो 18वां पद क्या होगा, a प्लस कितने डी, 17d, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कर देते हैं सॉल्व, अभी 1 सेकंड लगेगा इसको। ये हो गया 7a प्लस 7 के 42d, ये हो जाएगा 11a प्लस 110d। 11 में से 7a गया तो आप कहोगे 4a बचेगा, और 110 में से 42 गया तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा जी, और 10 में से 4 गया 6 बचेगा, लेकिन ये माइनस का बचेगा। ठीक है, 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो यहां बचेगा a, और 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, a की वैल्यू आ रही है माइनस में 17d। a बराबर आ रहा है माइनस में 17d, वहां रख दो a की वैल्यू, यहां रख दो आप a की वैल्यू, तो आप बोलोगे ये माइनस में 17d प्लस में 17d बराबर mdh मसाला यानी कि 0। क्लियर है कि नहीं,
तो राइट आंसर बराबर आएगा कितना, आप बोलिएगा भैया 0 इज राइट। इसका राइट आंसर बनेगा कितना, 0। 0 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हर बच्चे को क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल राइट आंसर आया आप लोगों का, 0 इज एब्सोल्यूट राइट। अगला बताइए फटाफट से, एक काम कीजिए, ये बताइए, चलो फटाफट, कौन बच्चा बताएगा, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी, क्या होना चाहिए राइट आंसर, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। देखो मैं आपको एक तरीका बता दूं, ऐसे क्वेश्चन को 1 सेकंड में तोड़ने का तरीका सुन लीजिए सारे बच्चे पहले, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखनी है, बोले भैया 2 रखेंगे, पहले एक ही रख लो, ढोलू हो तुम लोग, आ जाओ। अगर कभी भी आपको ऐसे दिया जाए, अबे कहां है पेन, कहां गया, ये रहा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर दे दिया जाए कोई भी, मान लो सी, और एक शर्त है, क्या शर्त है, कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी के स्क्वायर के, यानी कि ट्रिपलेट होनी चाहिए। इन शॉर्ट में मैं आपसे कहूं क्या होनी चाहिए, ट्रिपलेट होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू अगर कभी भी आपसे पूछी जाए तो वो ए होती है, कायदे में तो ए बटे सी होती है, लेकिन आप ए ही मान सकते हो खाली, ठीक है? ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू अगर पूछी जाए कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जो उसके साथ लिखा गया है वही उसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है बी, खत्म खत्म। फटाफट से आंसर बताओ जल्दी जल्दी। अब बताओ आप बोलोगे यहां पर साइन थीटा की वैल्यू है 3 और कॉस थीटा की वैल्यू है 4, इसमें पुट कर दो जो पूछा गया, खत्म, 1 सेकंड में आप आंसर कर दोगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4, क्यों, 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है, 3 4 5 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। और एक बात नोट कर लो, आपको दिया क्या गया है, मैं पहले वो लिख देता हूं, 3 साइन थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा बराबर दिया गया है 5, और पूछा क्या गया है, साइन के साथ में, देखो कॉस के साथ में ये वाला लिख दिया है, कॉस थीटा क्या लिखा गया, ध्यान से समझो, आंसर 1 सेकंड का भी नहीं है। कॉस थीटा के साथ 4 था, लेकिन यहां क्या लिख दिया है 3, साइन के साथ जो था वो लिख दिया है, और माइनस लिख दिया है क्या, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा। अगर हमेशा कभी भी कोएफिशिएंट चेंज कर दिए जाएं, देखो साइन के साथ 3 था, अब साइन के साथ 4 है, कॉस के साथ 4 था, यहां कॉस के साथ 3 है, तो इसका आंसर हमेशा याद रखो 0 आएगा, लिख लो, क्या आएगा, हमेशा 0। कैसे आएगा, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां रख दो, -4 गुणा में 3, ठीक है। इधर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां रख दो 3 गुणा में 4, सॉल्व कर लो, 3 चौक 12 -4 दिया 12, और राइट आंसर क्या है 0, एब्सोल्यूट राइट आंसर आएगा 0, शाबाश। याद रखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर साइन थीटा के साथ जो भी संख्या है, कॉस थीटा के साथ जो भी संख्या है, अगर वो पलट दी जाती है, यानी कि साइन के साथ 4 लिख दिया जाए और कॉस के साथ 3 लिख दिया जाए और बीच का साइन पलट दिया जाए, ये अगर ट्रिपलेट की फॉर्म में है, तो इसका आंसर हमेशा 0 ही बनेगा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो, ठीक है? राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा, हमेशा हर हालत में 0 बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे अगर आपको और ट्रिक जाननी है तो एक बार सेशन को लाइक करो, फिर मैं आपको और बड़ी बताता हूं, जल्दी जल्दी फटाफट से। सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक करके 1K के अराउंड पहुंचाएंगे। जितने भी लोग बाद में भी क्लास देखते हो बेटा, वो भी सेशन को जरूर लाइक किया करो, ओके? आप सभी बच्चों को कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना है, देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर फोड़ते हैं। सारे बच्चे कमेंट में इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 5 12 13, 5 12 13, ठीक है, क्लियर है? और एक और क्वेश्चन का आंसर करना है, वो मैं आपको देके जा रहा हूं, कहां पर है ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक है? इससे आगे हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक तो ये वाला क्वेश्चन है और आपका एक ये वाला है, ठीक है बेटा? उम्मीद है सारे के सारे बच्चे क्लास में करेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को बिना लाइक करे नहीं जाएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है? क्लास आपकी 12 बजे से ही चला करेगी अब। दिस इज फॉर ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट बेटा, ओके, एंड योर ट्रस्ट ऑन मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, ठीक है? सब लोगों ने कमेंट में आंसर भर डाला इस बार। मुझे लगता है यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर सबने एक बार में सटीक मारा होगा, है कि नहीं?
थैंक यू सो मच, बाय बाय, ओके।